तुम शिव के, शिव तुम्हारे, तुम तो केवल शिव का दर्शन करो, केवल शिव का दर्शन, केवल शिव का दर्शन, बाकी का कुछ। चतुर्वेदी जी आप भी बोले, बाबा जी भी बोले थे कि केसरी जी भी बोले कि भाई आओ गुरु जी दर्शन करने के लिए, अपन यहाँ चलते हैं वहाँ। हमने कहा चलेंगे और ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है, भक्त लोग ज़्यादा हैं, कहाँ अपन जा पाए। बाबा जी से भी हमने ये कहा कि इतना भक्त आ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे। इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति जितने। और आज तो एक बहुत अच्छी बात रही, सतुआ बाबा जी ने हमें बताया कि महाराज जी माँ गंगा के तट पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का आज हमने निर्माण कर पूजन करे। तो जब पार्थिव पूजन, सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि जब पार्थिव पूजन गंगा जी के तट पर हम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा उछाले भरकर उस पार्थिव के पास आ रही है, पार्थिव के पास। और ये गंगा का उछाला नहीं, ये अपने हृदय का शिव के प्रति उछाला है बाबा जी। ये गंगा भक्ति है। ए राहगीर, गलती तुम्हारी है। राहगीर ने कहा मुझसे गलती हो गई जो मैंने काशी में आकर बहुत सारी कुछ नाली गटर गंदगी को देखा, मुझे तो भक्ति करना था, भजन करना था, भजन करना। काशी में आओ तो अच्छी अच्छी मॉल को देखो, शॉपिंग मॉल, अच्छी साड़ियों की दुकान देखो, सोने की दुकान देखो, हीरे की दुकान देखो, चांदी सोना की दुकान देखो। चंदन जी, काशी में आओ तो चांदी सोना की दुकान देखो, शॉपिंग मॉल देखो, हीरे की दुकान देखो, बनारसी साड़ियों की दुकान देखो, चाय की दुकान देखो, कचौड़ा की दुकान देखो, सब देखो। पर काशी में आने के बाद ये विचार मत लाना कि ये अच्छा कि वो बुरा, ये गंदा वो गंदा, वो ऐसा वो वैसा। खूब अच्छा देखो, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, बनारसी हैं, कितना अच्छा जेवर है, सोने चांदी का है, कितना अच्छा है। अच्छाई जितनी देख सकते हो उतनी देखो, जितनी देखो। विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो अच्छा ही देखो, क्या गंगा जी का तट है, क्या सीढ़ियां बनी है, कितना अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस काशी का कितना विकास कर दिया, कितना अच्छा कर दिया। आज इतनी पब्लिक आ रही है, कम से कम पूरे काशी का कितना व्यापार, कितना रोजगार बढ़ गया, कितना कितना वैभव बढ़ गया, कितना आनंद बढ़ गया। ये अच्छाइयाँ देखिए, ये अच्छा, ये अच्छा। और आप और हम अगर देखें तो राहगीर ने जैसे ही बुराई देखी, शरीर को कष्ट, बाबा आप बताओ मेरे शरीर का कष्ट कैसे मिटेगा। ए राहगीर, तू भजन करने के लिए आया था, तुझसे गलती हो गई, अब तू एक काम कर, विश्वनाथ जी तो शांत हैं और विश्वनाथ जी तो माफ कर देते। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है। बहुत ध्यान देना जरा, बहुत सावधानी से, और बहुत अच्छी बात है। पूरा विश्व सुने इस बात को। विश्वनाथ जी शांत हैं, माफ कर देते हैं। विश्वनाथ जी तो आपके और हमारे जैसे हैं। शिव कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु जी वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में। तो जो मृत्यु लोक में रह रहा है वो हमारे जैसा ही है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो अपने भी कितने नेत्र हैं? 3। अपने कितने नेत्र हैं? 3 है ना। हमारे भी 3 नेत्र हैं, आपके भी 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं।
शंकर जी के अगर 3 नेत्र हैं तो 3 नेत्र हमारे भी हैं और तुम्हारे भी हैं। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे घर वालों ने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर एक व्यक्ति में गलत काम ढूंढता है, वो तीसरा नेत्र है उसका। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो आपके और हमारे 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी मृत्यु लोक के देवता हैं। शिव जी ने विष पिया तो हमने भी विष पिया, आपने भी विष पिया। दुख आता है, तकलीफ आती है, विष पीना पड़ता है। और विष पीते हो तब माता नील सरस्वती तुम्हारे कंठ में बैठती है, अर्थात उस दुख को सहन करने की शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती ही देती है, दुख झेलने की। तो विष उनने भी पिया, विष अपन ने भी पिया। उनके गले में अगर विषधर है, उनके गले में सांप है, तो तुम्हारे भी गले में ये परिवार का जो बैया पड़ी हुई है, रिश्तों की जो बैया पड़ी हुई है, ये सर्प ही तो है, सर्प ही तो है सब। तो शिव कथा कर रही है। जो संत ने कहा काशी के घाट पर, मां गंगा के घाट पर, एक एक भारतवासियों को और विदेश में बैठे हुए एक एक सनातनियों की बुद्धि में वो बैठना चाहिए कि विश्वनाथ तो शांति से रहते हैं, विश्वनाथ तो शीतल हैं, विश्वनाथ तो करुणा सागर हैं, विश्वनाथ तो माफ करना जानते हैं, विश्वनाथ तो तुमको क्षमा कर देते हैं। कौन क्षमा करते हैं? जम के बोलो जरा। विश्वनाथ, विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। इंसान क्षमा करता है, इंसान क्षमा करता है, पर कर्म कभी क्षमा करते हैं क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा तो तुमको भोगना पड़ेगा। विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तूने काशी में आकर जो गलत विचार रखे, तूने काशी में आकर जो गलत सोचा, तूने काशी में आकर गलत दृष्टि रखी, तूने काशी में आकर गलत गलत विचार करे, तूने काशी में आकर गलत काम करा, तो विश्वनाथ तो क्षमा कर देंगे, वो तो सहज है। पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तो राहगीर ने कहा विश्वनाथ क्षमा कर देंगे, तो उन्होंने तो मुझे क्षमा कर दिया, पर मेरे कर्म को कौन क्षमा कर सकता है? कौन? मेरे कर्म को कौन क्षमा करेगा? उसका नाम बताओ, मैं वहां जाऊंगा। राहगीर से कहा अगर कर्म की क्षमा मांगना है तो विश्वनाथ जी की धरा केदार खंड में पहुंच जाओ। केदार खंड में केदार गौरी का मंदिर है, उस केदार गौरी के मंदिर में जैसे ही पांव रखोगे तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, छूट जाओ। केदार गौरी के मंदिर में जाओ। कर्म का भोग अगर नहीं भोगना है तो काशी में अगर आओ तो केदार गौरी के मंदिर में जाकर केवल पांव ही रखोगे, दर्शन ही करोगे, तो तुम्हें कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म बोल गौरी केदारेश्वर महादेव की। उसने कहा तुम मैं केदार गौरी मंदिर चले जाऊं? जा। राहगीर गंगा का स्नान कर कर केदार गौरी के मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे शरीर ठीक होता जा रहा था, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करा वहाँ का जल लेकर जो आचमन करा पूरा शरीर ठीक हो गया। कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ा, कर्म भोग से मुक्त हो गया। कर्म। अब सोचो काशी क्या है, और तो भी हम लोग भटके, तो भी स्मरण ना रहे। बाबा जी एक माता जी ने तो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, देखो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है भले तुम ऑफलाइन कथा मत करो पर हर साल सावन में ऑनलाइन ही कर दो, पर काशी तो आओ।
महाराज और एक ने तो लिख दिया कि सतुआ बाबा जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और उसमें उम्र कितनी लिखी जिसने लिखा, जिसने पत्र लिखा उसने अपनी उम्र कितनी लिखी, 82 साल। और वो लिख रही है कि सतुआ बाबा जी को हमारी उम्र लग जाए। अब तेरी बच्ची कितनी, देखो वो कहाँ गई। मीना जायसवाल, पति श्री दीनानाथ जायसवाल। ये पत्र हमारे घर के बुजुर्ग लिखे। ठीक है, कहीं बैठी है? हाँ यही है। आजा आजा आजा, सतुआ बाबा जी को उम्र दी तो आजा, आजा। इनके बुजुर्ग ने पत्र लिख कर भेजा और उम्र लिखी 82। तो हमने कहा बताओ, गजब है बाबा, सतुआ बाबा तुमको काशी बुलाते रहते हैं, इनको हमारी भी उम्र लग जा। और खुद की उम्र 82। अब हम हिसाब जुड़वाए, अभी सो तो 82 से कितनी बची है, विचार करें। पर प्रेम है बाबा जी आपके प्रति, स्नेह कि ऐसी ही अविरल गंगा काशी में बहती रहे, ये सबके हृदय का सब। बाबा पहली कथा सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी, फिर वापिस हमको तो बस सुगंध मिली थी कि कथा काशी में हो रही है। सूंघते सूंघते पहुंच गए यहाँ और बाबा की कृपा से कथा सुनने का मौका मिल गया। बाबा बहुत तकलीफ में थी, पर जब से कथा सुनना प्रारंभ करा तब से मेरे बाबा ने झोली भरना प्रारंभ कर दिया। मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं जी। हाँ, पत्र में लिखा उन्होंने, मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं। तो मेरे सतुआ बाबा जी कथा करवाए डोमरी में, जो हम लोगों का सौभाग्य था। सतुआ बाबा जी ऐसे ही शिव की कृपा से ये दिव्य आयोजन काशी में होते रहें और बाबा की कथा हम सब सुनते रहें। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर आया है। मैं बाबा को, सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। कहीं बैठी हो, बाहर भी अगर बैठी हो या अंदर कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। गुरुजी, मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, बहुत परेशानी थी। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी, आप जैसा जैसा विधि विधान बताए मैं वैसे वैसे की। आज मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है। मेरे छोटे बेटे की यूपीएससी में नौकरी लग गई और एक मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है। महादेव की कृपा से उसकी भी नौकरी लग गई। रात दिन कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बहुत आर्थिक तंगी में जिंदगी जी रही थी,
पर मेरे बेटे का यूपीएससी में होना और मेरी बेटी का टीचर में होना ये मेरे बाबा की ही कृपा है, शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। कहीं बैठी हों, शिव कुमारी जी ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हैं, कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बनारस महान संत सतुआ बाबा व बाकी गुरुजनों के पैर छूकर पूरे परिवार की तरफ से चरण वंदन। साथ में माताजी पिताजी को मैं नमन करती हूँ। मैं सागर शर्मा, पुत्र श्री स्वर्गीय कैलाशनाथ शर्मा, माता श्री सुदामा देवी, निवासी बड़ा गांव विषयपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही आ जाइए। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम का, संजय जी का, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने इस दिव्य कथा को ऑनलाइन करवाया। बाबा, ऑनलाइन अभिषेक करने का क्या फल होता है ये हम जानते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी 2016 में हुई थी। 2016 से लेकर 2025 तक उसको बच्चे नहीं हुए। पवन शर्मा पति सोनी शर्मा मेरे बड़े बेटे का नाम और बहू का नाम। जब बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा अभिषेक कराता है ऑनलाइन, उस अभिषेक को करने के बाद अगर उस बेलपत्री को उठाकर गोदी में रख लिया जाए और प्रार्थना करी जाए तो बच्चा जरूर होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सोचा नहीं था। 10 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, शिव को नमन करने के लिए। और जो जैसी भावना नहीं खाने से लौटाया वो कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। इंसान माफ कर देता है पर कर्म माफ नहीं करते। कर्म माफ नहीं करते, श्रेष्ठ कर्म कर। विश्वनाथ माफ कर देते हैं, पर अपने कर्मों की माफी मांगना है तो गौरी केदार के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, नमन करिए और सुख पाइए। मिलता है, उसका फल खाली नहीं जाता। किसी को पानी पिलाया, किसी का मुख झूठा कराया। यहीं की एक कथा है, जिसने कभी अपने दरवाजे पर किसी को पानी नहीं पिलाया था। यहीं काशी की कथा है बाबा जी। स्कंद पुराण काशी खंड, बाबा जी सब लोग लिख के भेजते हैं, आप उसमें पढ़ेंगे तो लिख के भेजते हैं। अब की बार गुरु जी ने पूरी स्कंद पुराण का काशी खंड ही बाचा है। स्कंद पुराण काशी खंड की कथा कहती है, इसी काशी की बात है। एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया।
बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। अरे भगवान की कृपा है, कौन किसके यहाँ आता है। अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है। इतनी कथाएं होती है काशी वाले, हम आपसे पूछते हैं इतनी कथा काशी में होती है, आप कहीं जाते हो क्या। कहीं जाना नहीं हो पाता, कोई नहीं जा पाता, पर बाबा की कथा, कुबेर भंडारी की कृपा और विश्वनाथ जी की करुणा से आप लोग इस कथा में आए हो। किसी ने अगर अपना दरवाजा खोल दिया, जगह दे दी, बिठा दिया, तो उसमें कृपा तो शिव की है। इसी काशी की कथा है। और कपारदेश्वर महादेव की कथा है। कौन कौन गया है काशी में कपारदेश्वर महादेव। पिशाच मोचन कुंड, कौन कौन गया है। अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, ऐसे कपारदेश्वर महादेव से नहीं पहचाने क्या है? यही है क्या है, बाजू में ही है। तो हर हर महादेव बोले जरा, कपारदेश्वर महादेव की। पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम काशी वाले, ठीक है। अब तुम इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया, एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपरदेश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता, रोज प्रतिदिन। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा था। और शिव के जल का महत्व तो आप लोग जानते हो ना। शिव के जल का महत्व आप लोगों के स्मरण में होगा। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लोटे में उसी जल को झेल के 2-4 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद थोड़ा सा जल हम अपने घर पर लेकर आते हैं। उस जल की कितनी महत्वता है। अवंतिका खंड स्कंद पुराण का कहता है, शिव जी को चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा भाग जब हम लेकर अपने घर की ओर आते हैं, मार्ग में राह में, मार्ग में राह में जितने भी अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चे मर गए हों, कोई का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई किसी भी रूप में समाप्त हो गया हो, जब हम शिवजी के चढ़े हुए जल को लेकर अपने घर तक निकलते हैं, उस मार्ग में जितने जितने जीव अगर अधोगति में मरे होते हैं, उस जल के कलश का मात्र दर्शन करके उन्हें मुक्ति मिल जाती है। उन्हें मुक्ति मिल, इसलिए सारी समस्या का हल आपके बेटा यूपीएससी क्लियर करा और बेटी भी टीचर का, जोरदार ताली बजाओ। हाँ, हम सतुआ बाबा की राखी सतुआ बाबा को दे देंगे, हमारी राखी हम बनवा लेंगे। बाबा आपका कर्जा न रखे हैं सतुआ बाबा जी, राखी दी है जी ने कि हम सतुआ बाबा की राखी दी है। जरूर जरूर जरूर। चतुर्वेदी तुमने अच्छी ऑनलाइन कराई, सब ऑनलाइन की तैयारी में बैठ गया। वो जी बोल रही है अब ऑनलाइन अगली बार होगी तो हम भी हैं। सब ऑनलाइन वाले हैं शंभू। और हम तो यहाँ से कहें इस व्यासपीठ से, विश्वनाथ जी की धरा से,
कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी को नमन कर कर कहते हैं, जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को चाहे ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर, इस ग्राउंड में बैठकर, अंदर बैठकर, बाहर बैठकर, जहां भी सुन रहे हो, विश्वास के साथ कहते हैं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा। शंकुकर्ण निकल कर जा रहे थे जल चढ़ाकर शिव जी को, कपारदेश्वर महादेव। बीच मार्ग में उसको एक प्रेत मिला, इसलिए कुंड का नाम है पिशाच मोचन कुंड। बीच में एक प्रेत मिला, शंकुकर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं आया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। वो प्रेत दिखा पर शंकुकर्ण का ध्यान नहीं गया, उस ब्राह्मण का ध्यान उस प्रेत पर नहीं गया, प्रेत को देखा ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा था, काशी में रहना है तो अच्छा देखना है। अब इन भूतों को कौन देखे, कौन देखे प्रेतों को? ओके। हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए गयो री। अब ये नैनों में शिव समा गया तो प्रेम का रोग लगा गया। प्रेम आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको सपने में भी शिव जी आते हैं, सपने में। कभी कभी लगता है कि सियोर वाला बाबा कथा सुना रहा है, मैं सुन रही हूं, कई कई सपने में चिल्ला देती है, सपने में चिल्ला रही, इतने में पति उठ के बैठ जाता है, जग जा, ए बिमला उठ उठ, क्या हुआ? कहीं नहीं, कथा सुन रही थी। अरे तेरी कथा के चक्कर में गरुण पुराण बच जाएगी, तू चुप। इतनी तक चिल्लाती है, मैंने क्या करा? चिल्ला दी जम के, हर हर महादेव। पत्नी बोली अच्छा हुआ हर हर महादेव चिल्लाई, नहीं तो कल सियोर वाले बाबा जी ने डमरू बजाना बताया था। और जरूरी नहीं है कि अपने गाल का बजे, कोई जरूरी है कि अपने गाल का बजे। चलो बजाओ डमरू एक बार जरा, सब प्रेम से बजाते, ठीक है? बहुत सुंदर, हर हर। अब कोई जरूरी है कि गल डमरू अपने ही बजे? सवेरे सवेरे पति
मंदिर गया, पंडित जी से पूछा इसका कोई हल है क्या? तो पंडित जी ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कहते हैं जब रात में ज्यादा सपने आते हैं तो लोटा पानी का भर के सोते हैं। एक लोटा, वो एक लोटा जल सब दूर काम आता है। 10 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन लोटे में भरा कर काशी आ जाता है। वो एक लोटा जल बड़ा भारी है। अब प्रेत को नहीं देखा, प्रेत को देखा ही। शंकुकर्ण तो अपने भगवत भजन में, शिव नाम में, भगवान की विरल भक्ति में बड़े आनंद के साथ चल रहे थे, बड़े आनंद के साथ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे कि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से